हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का फुल सिलेबस टेस्ट को सॉल्व, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं और ये सारे चैप्टर्स पे बेस्ड है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो सकता है। फुल सिलेबस का मतलब है कि किसी भी चैप्टर से कोई सा भी रैंडम क्वेश्चन ले लिया है मैंने, है ना, जिनको हम आज की क्लास में करेंगे सॉल्व, और ऐसे ऐसे हम 2 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ बच्चे के पेपर हो गए होंगे और कुछ के चल रहे होंगे, और अभी थोड़ा सा टाइम होगा जिसके अभी होने वाले होंगे, है ना। तो हम करेंगे सिर्फ 20 क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन इतने इजी हैं जो कि हमने बहुत बार किया हुआ है ना। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक एक मिनट में इनका आंसर बता के सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी 20 के 20 क्वेश्चन, इसको आपको भी सॉल्व करना है ना। अपनी नोटबुक में सॉल्व करो, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर आपको करना है ज़रूर, बिना मेरे बताए, मेरे से पहले आपको आंसर करना है, ठीक है। और फिर आपको चेक करना है कि जो भी आपने किया है वो सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो वो आप मेरे को देख के फिर आप करेक्ट कर सकते हो, है ना। और ये करने के लिए अगर आप ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये मेरे को कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो इधर स्कैनर दिया है ये हमारी YT ग्रुप का स्कैनर है, जिसमें क्या होता है आपकी ही क्लास के क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं, YouTube के जितने भी बच्चे हैं वो सब उस पर कनेक्टेड होते हैं। जो भी उनको डाउट आता है वो उस पर पूछते हैं, है ना, अपना होमवर्क सेंड करते हैं। तो इसको स्कैन करके आपको व्हाट्सएप में ऐड होना है और इस पूरे पेपर का आंसर आपको भेजना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, सिर्फ आंसर लिख के आपको भेजना है, ठीक है, फोटो क्लिक करके। बाकी ये है गूगल का स्कैनर है, ठीक है, इस पे आप इसको स्कैन करके हमारे लिए अच्छा सा एक रिव्यू दे सकते हो, है ना, हमारे बारे में बता सकते हो, कोचिंग के बारे में बता सकते हो। और ये तो भाई उस चैनल का है जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना, यूट्यूब पे है, इस चैनल का ये स्कैनर है ना। और जिस चैनल पे हो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी टोटल 20 क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल है, 30 मार्क का है, मतलब 30 मिनट में ये पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विच नंबर कम्स जस्ट आफ्टर 49। क्या क्वेश्चन है, कौन सा नंबर जस्ट आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद, है ना, कौन सा नंबर 49 के तुरंत बाद आता है, जस्ट आफ्टर नंबर कौन सा होगा। ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे जो भी नंबर दिया हुआ है 49 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 49 में 1 ऐड करेंगे। अगर जस्ट आफ्टर पूछा है तो, अगर जस्ट बिफोर पूछे तो 1 हम उसमें से माइनस करेंगे, है ना। तो 49 के बाद क्या आता है 50 आता है, ठीक है। तो अगर 49 में 1 ऐड भी करते हो तो आंसर क्या आएगा इसका 50 ही आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी, है ना। क्या आंसर है इसका, ऑप्शन बी है 50। 49 के जस्ट बाद क्या आता है 50 आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ 5 and 3। सम ऑफ 5 and 3, सम का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। जो भी 2 नंबर आपको दिए हुए हैं उनको आपको ऐड करना है। व्हाट इज द सम ऑफ 5 and 3, इन दोनों का सम क्या होगा, मतलब कि आपको क्या करना है 5 में 3 को ऐड करना है, और 5 में 3 को आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8, है ना। तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8 और तीसरा है 9। तो करेक्ट आंसर कौन सा है 8 है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। जब हमने इन दोनों का सम किया 5 and 3 का तो आंसर क्या आया है 8 आया है। सम करने का मतलब होता है कि आपको उसको ऐड करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्ट इज टॉलर। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट टॉलर होता है। टॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट लंबा हो, है ना, यही होता है टॉलर का मतलब, जो सबसे लंबा हो, ठीक है। तो यहाँ पर पेंसिल है, एक फ्लैग पोल है और एक इरेजर है। इरेजर तो बहुत छोटा होता है ना।
पेंसिल भी छोटा हो जाएगा किससे, ये फ्लैग पोल से। तो यहाँ पे सबसे लंबा क्या होता है, फ्लैग पोल होता है, बहुत बड़ा सा होता है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर नेम फॉर 15। 15 के लिए नंबर नेम क्या हो जाएगा, नंबर नेम का मतलब है कि 15 की स्पेलिंग क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन है FIFTY 50, दूसरा है FIFTEEN 15 या फिर FIVE 5। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन बी सही है ना। 15 को हम कैसे नंबर नेम में लिखते हैं, FIFTEEN 15। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ यू हैव 10 टॉफीज, अगर आपके पास 10 टॉफीज हैं, ठीक है, मान लो कि आपके पास 10 टॉफीज हैं एंड गिव अवे 3, आपने उसमें से क्या करा, 3 निकाल कर किसी को भी दे दिया। ठीक है, टोटल कितनी टॉफीज है आपके पास, 10 टॉफीज है, उसमें से आपने क्या किया, 3 टॉफीज को निकालकर किसी को भी दे दिया, है ना। तो अब आपके पास हाउ मेनी आर लेफ्ट, अब आपके पास कितनी टॉफीज बची हुई हैं वो आपको बताना है। तो वो हम कैसे बताते हैं, 10 - 3 करके, है ना। तो 10 - 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको माइनस कैसे करोगे, 10 लाइन्स बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इनमें से आप 3 को हटाओगे, 1 2 3 कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या आ गया इसका 7, और इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका 7। आपने 10 टॉफीज में से 3 टॉफीज निकाल कर दे दी, तो आपके पास अब कितना बचा है, 7 टॉफीज बची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच शेप इज अ सर्कल, इनमें से कौन सा शेप सर्कल का होगा। तो पहला है बुक, अ कॉइन या फिर अ ब्रिक। देखो एक ब्रिक का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है ना। कॉइन का शेप क्या होता है, सर्कल का होता है। बुक का शेप भी क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल की शेप का कौन सा ऑब्जेक्ट है, अ कॉइन, इसका भी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंस आर इन द नंबर 24। यहाँ पर नंबर लिखा है आपको 24, इसमें कितने टेंस हैं, जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो इसको आप क्या लिखोगे, 20 + 4, है ना। तो ये जो नंबर होता है ये वंस का नंबर हो जाएगा, ये टेंस का नंबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 20 है, मीन्स इसका 2 टेंस हो जाएगा। इसमें कितने टेंस हैं, 2 टेंस होंगे, है ना। 2 टेंस को हम क्या लिखते हैं, 20 लिखते हैं, है ना, पता है ना। 2 टेंस को हम क्या लिखते हैं, 20 लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 24 में कितने टेंस हैं, 2 टेंस होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच नंबर इज ग्रेटर, 67 और 76। 67 और 76 में से कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। तो इसमें से यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है ना। एक की प्लेस है, इसकी प्लेस है वंस, इसकी है टेंस, इसकी है वंस, इसकी है टेंस। तो हम इसमें से क्या देखेंगे, जिसकी टेंस की प्लेस वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, जिस टेंस प्लेस पे जो भी नंबर ज़्यादा होगा वही पूरा का पूरा नंबर ग्रेटर हो जाएगा। यही देखते हैं हम लोग। तो इसमें टेंस कौन कौन सा है, एक 7 है और एक 6 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है। तो इट मीन्स 76 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है 67, दूसरा है 76 और थर्ड है दे आर इक्वल, कि दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल नहीं होंगे, है ना, क्योंकि दोनों की ही वंस प्लेस और टेंस प्लेस अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे और ग्रेटर कौन सा है, 76, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच डे कम्स आफ्टर ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आता है ना। ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आता है, तो यहाँ पर डेज के नेम लिखने पड़ेंगे पहले। ठीक है, मंडे से स्टार्ट होगा, है ना, मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। देखो ये तो आपको याद होना चाहिए, है ना, ये तो भाई मैं ऐसे ही लिख के बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
ठीक है, वैसे ये आपको याद होना चाहिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। ये सारे मैंने यहाँ पर डेज के नेम लिख दिए हैं, है ना, मैंने यहाँ पे सारे डेज के नेम लिख दिए। अब यहाँ पर ये बताओ कि ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आ रहा है, विच डे कम्स आफ्टर मतलब होता है बाद में, है ना, बिफोर होगा पहले, तो यहाँ पे आफ्टर मीन्स ट्यूसडे के बाद कौन सा डे है, वेडनेसडे, है ना, ट्यूसडे के बाद कौन सा डे है, वेडनेसडे, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 10th है यहाँ पर, 10th क्वेश्चन है 12 प्लस 0 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें उसका सम क्या मिलेगा। जब हम किसी भी नंबर को, ठीक है, 0 से ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा, सम आता है, वही सेम नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 12 में 0 ऐड किया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 ही आ जाएगा और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड करोगे वही सेम नंबर उसका आंसर होता है ना। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ अ सैंडविच कट इनटू अ ट्रायंगल। अगर हम किसी सैंडविच को ट्रायंगल में कट करते हैं तो उसका शेप क्या बनेगा। इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही है ना। हमने सैंडविच को कट किया है ट्रायंगल की शेप में, तो शेप कौन सा होगा, ट्रायंगल ही होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्रायंगल, है ना। अब देखना यहाँ पर क्या है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ट्रायंगल है, अब उनको समझ में ही नहीं आएगा कि आंसर क्या है। वो चाहे वो रेक्टेंगल भी मान सकते हैं, उसको स्क्वायर भी मान सकते हैं कि स्क्वायर की शेप का होता है, ट्रायंगल तो लिखा ही हुआ है, ट्रायंगल आंसर कैसे हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें सोचते हो आप। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपने सैंडविच को ट्रायंगल की शेप में कट किया है तो उसका शेप कौन सा होगा, ट्रायंगल ही होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कलेक्शन हैज मोर ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा कलेक्शन, यहाँ पे 5 एप्पल्स हैं, 9 एप्पल्स है और यहाँ पर 2 एप्पल्स है, ये कलेक्शंस ही हैं, ठीक है, ये कलेक्शंस ही हैं। तो इनमें से मोर ऑब्जेक्ट मतलब इनमें से कौन से कलेक्शन में ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, तो जो ज़्यादा नंबर में होगा वही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 5 है, 9 है, 2 है, कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा हो जाएगा, 9 एप्पल्स जो है उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, हाउ मैनी फिंगर्स डू हैव 1 2 हैंड्स, ठीक है, एक हाथ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव ऑन 2 हैंड्स, मतलब 2 हाथ के पूछे हैं, आपके पास 2 हाथ होते हैं, इनमें टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स कितने होते हैं। एक में 5 होते हैं, दूसरे में भी 5 होते हैं, और टोटल दोनों हैंड्स के मिलाकर कितने हो गए, 10। तो यहाँ पर हमारे दोनों हाथ में कितने फिंगर्स होते हैं, 10, और इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 35। 35 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 35 को हम कैसे लिखेंगे। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब हो जाएगा कि हम इसकी वंस की प्लेस को अलग कर दें और टेंस की प्लेस को अलग कर दें, दोनों नंबर को हम अलग अलग उसकी प्लेस से कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वंस तो ऐसा ही रहता है सिंगल डिजिट का, टेंस कितना है, 30 है, इसको हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, यही हमारा आंसर हो गया। तो 30 + 5 क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए सही है, 30 + 5 इज अ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 35, ठीक है। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, विच इज द हैवीएस्ट। इनमें से सबसे हैवीएस्ट क्या हो जाएगा, अ फीदर, अ लीफ या फिर अ वाटरमेलन। देखो फीदर भी बहुत हल्का होता है, लीफ भी बहुत हल्का होता है ना, लेकिन वाटरमेलन जो है वो इतना बड़ा होता है, ठीक है, उसका साइज भी बड़ा है और वो वेट में भी ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 15th का भी, ठीक है। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कम्स बिटवीन 88 एंड 90 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो 88 और 90 के बीच में मतलब 88 के बाद का नंबर और 90 से पहले का नंबर, ठीक है। तो वो एक ही नंबर है, 88 के बाद क्या आएगा, 89, और 89 जो है वो 90 से पहले भी आता है,
है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 89, क्योंकि 87 देखो क्या है, 88 से छोटा है, ठीक है, तो ये हमें नहीं चाहिए। 91 भी क्या है, 90 से बड़ा है, तो ये इन दोनों के बीच का नंबर कैसे हुआ, इन दोनों के बीच का नंबर क्या आ जाएगा, 89, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाउ मेनी मंथ्स आर इन अ ईयर, पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं बता दो, कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे मंथ्स के नेम है ना। तो टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं और 7 वीक्स होते हैं, ठीक है, आगे समझ में, सॉरी 7 डेज होते हैं एक वीक में, 7 वीक्स नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक ईयर में कितने मंथ्स हो जाएंगे, 12। नेक्स्ट है, इफ अ पैटर्न गोज, एक पैटर्न बना हुआ है, एक स्टार है, ठीक है, यहाँ पर एक स्टार है, फिर एक मून है, फिर एक स्टार है, फिर एक मून है ना, फिर एक मून है, और फिर उसका नेक्स्ट क्या बनेगा यहाँ पर ये बताना है हमें। तो स्टार मून और यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा, स्टार ही आ जाएगा, ठीक है। पहले है स्टार, फिर मून है, फिर स्टार है, फिर मून है, तो पहले क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, और इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 9, है ना, हमें 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, मींस हम यहाँ पर 9 लाइंस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से हम 4 को हटा देंगे, 1 2 3 4, कितना बचा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर लाइंस बची है, मींस इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर है 5, ठीक है। जब हमने 9 में से 4 को निकाला, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होगा कि हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम 9 में से 4 को माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच कॉइन हैज द लोएस्ट वैल्यू, है ना, कौन से कॉइन की सबसे कम वैल्यू होती है, जैसे नंबर है ना, नंबर होता है, काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर पूरा 100 1000 तक चलता रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सबसे लोएस्ट की बात करें तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाता है, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, जो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी 1 का कॉइन, 2 का कॉइन, 3 का कॉइन, 4 का कॉइन, जो भी है हम उसको नंबर्स में देखेंगे। तो यहाँ पर विच कॉइन हैज द लोएस्ट वैल्यू, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन या फिर 5 रुपी कॉइन। देखो यहाँ पर क्या है, 5 रुपी का कॉइन ज़्यादा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर बड़ा होता है, 2 से भी 1 से भी, 2 भी क्या होता है, 2 रुपी 1 से बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, लोएस्ट वैल्यू किसकी हो जाएगी, 1 रुपीज़ की, ठीक है, आगे समझ में। चलो तो इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट, है ना, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, आपको जो स्कैनर दिखाया था उसको स्कैन करके ग्रुप में ऐड हो जाओ, उसके बाद आपको जो भी डाउट पूछना हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करना कि आप एक बार खुद से भी कर सको, है ना। बाकी इसी के जैसा एक और आपको पेपर मिलेगा, बस 2 पेपर होंगे हमारे, ठीक है। और कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।